नमस्कार दोस्तों। आज काफ़ी अरसे बाद हमें वक्त मिला है कि हम आपका खुले दिल से, तहे दिल से स्वागत करें। आप सभी का ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में मैं प्रदीप कुमार सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, चूँकि पेशे से पत्रकार हूं, इस वजह से इस समय चुनावी माहौल चल रहा है और वक्त नहीं निकाल पा रहा हूं कि आपसे कहानियों के ज़रिए मुलाकात करूं। आज थोड़ा सा वक्त मिला है, तो ये वक्त जाया हो उससे पहले हम आपसे अपनी बात को कहना चाहेंगे। आज फिर एक नया प्रश्न मेरे दिमाग में आया है, जिसे लेकर मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। वो प्रश्न है, हम खुद पर और ईश्वर पर कितना भरोसा करते हैं। तो आइए इस प्रश्न का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी के ज़रिए। आज की कहानी का शीर्षक है भरोसा। एक व्यवसायी विमान के प्रस्थान होने के कुछ समय पहले ही विमान में सवार हुआ। वह किसी व्यावसायिक कार्य के लिए यात्रा कर रहा था। अपनी सीट पर पहुंचकर उसने अपने आसपास बैठे सहयात्रियों को मुस्कुराकर अभिवादन किया। एक अधेड़ उम्र की महिला खिड़की पर बैठी थी और एक छोटी लड़की गलियारे की सीट पर बैठी थी। अपना बैग ऊपर रखकर उसने उन दोनों के बीच अपना स्थान ले लिया। फ्लाइट के उड़ान भरने के बाद उसने छोटी लड़की के साथ बातचीत शुरू की। वह लगभग उसकी बेटी की उम्र के समान प्रतीत हो रही थी और अपनी चित्रकारी व रंग भरने की पुस्तक में व्यस्त थी। उसने उससे कुछ सामान्य प्रश्न पूछे, जैसे उसकी उम्र, 8 वर्ष, उसके शौक, कार्टून और ड्राइंग, साथ ही उसका पसंदीदा जानवर। घोड़े सुंदर हैं, लेकिन वह बच्ची सिर्फ बिल्लियों से प्यार करती थी। उसे यह अजीब सा लगा कि इतनी छोटी बच्ची अकेले यात्रा कर रही है, लेकिन उसने किसी को भी यह जाहिर होने नहीं दिया। वह बार बार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था कि उस बच्ची को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। उड़ान के लगभग 1 घंटे बाद विमान अचानक बहुत ही तेजी से हिलने लगा। पायलट ने जन सूचना प्रणाली के द्वारा सभी से कहा कि वे अपनी सीट बेल्ट बांध लें और शांत रहें, क्योंकि विमान खराब मौसम से गुजर रहा है। अगले आधे घंटे तक विमान कई बार बहुत तेजी से हिला और कई बार ऊपर नीचे भी हुआ। इस तरह का अनुभव करके कुछ यात्री रो रहे थे तो कुछ यात्री मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। चारों तरफ हड़बड़ाहट मची थी। वह व्यवसायी भी पसीना पसीना हो गया था और अपनी सीट को जितना हो सके कसकर पकड़े हुए था। साथ ही विमान के हर झटके के साथ हे प्रभु चिल्ला रहा था। इस बीच छोटी बच्ची चुपचाप उसके बगल में अपनी सीट पर बैठी थी। उसने अपनी कलरिंग बुक और क्रेयॉन को उसके सामने की सीट की जेब में बड़े करीने से रख दिया था और उसके हाथ शांति से उसके पैरों पर टिके हुए थे। अविश्वसनीय रूप से वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रही थी। कुछ समय इस तरह का अनुभव करने के बाद अब विमान पूरी तरह से शांत हो गया था। पायलट ने कुछ मिनटों के बाद उबड़ खाबड़ सवारी के लिए माफी मांगते हुए घोषणा की कि वे जल्द ही उतरेंगे। जैसे ही विमान ने नीचे उतरना शुरू किया, उस आदमी ने छोटी लड़की से पूछा, तुम एक छोटी बच्ची हो, लेकिन मैं अपने अभी तक के पूरे जीवन में तुम्हारी जैसी बहादुर बच्ची से नहीं मिला। जब सब यात्री परेशान थे, तुम बहुत शांत मन से बैठी थी। मुझे अभी तक यह समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी होने के बाद भी इतनी शांत कैसे थी, जबकि विमान में इतनी हलचल के दौरान हम सभी वयस्क कितने डरे हुए थे। तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा था? उस बच्ची ने उस आदमी की आंखों में देखा और चेहरे पर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि मेरे पिता पायलट हैं। इस विमान के संचालक वही हैं और वह मुझे घर ले जा रहे हैं। उस बच्ची के जवाब, उसकी आंखों में अपने पिता के लिए विश्वास और उसके शब्दों में आत्मविश्वास को देखकर व्यवसायी हैरान रह गया। उसे भीतर से एक आवाज आई,
क्या मुझे खुद पर और अपने ईश्वर पर इतना भरोसा है जिसने मुझे जन्म दिया? एक बहुत पुरानी कहावत है, विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है। एक आध्यात्मिक प्रणाली में ध्यान स्वयं के साथ जुड़ना और स्वयं में भीतर जाना होता है, और परिणाम स्वरूप समय और अभ्यास के साथ हम अपने आप में, हमारे भीतर की आवाज़ में एक वास्तविक विश्वास विकसित करते हैं, और ऐसा विश्वास वाकई पहाड़ों को हिला सकता है। तो स्वयं में विश्वास रखें। दोस्तों, सच्चा विश्वास वास्तव में एक अकथनीय गुण है। यह निडर साहस है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। यह सर्वव्यापी शक्ति है जो हमारे मार्ग को सुगम बनाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कैसी लगी ये कहानी? इससे आप सभी को आपके और मेरे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल गया होगा। यदि कहानी का कोई भी हिस्सा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया को खूब ढेर सारा प्यार, अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का प्यार और आप सभी के आशीर्वाद का मुरीद मैं प्रदीप कुमार सिंह आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही संभल कर, बड़े अच्छे से आप सभी अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। उचित और जो सबसे बेहतरीन उम्मीदवार हो उसे ही अपना वोट करिएगा। ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिएगा जो देश की रक्षा, सुरक्षा, स्वाभिमान और सम्मान, धन शक्ति, यानी कि देश का सर्वोन्मुखी विकास करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को चुनिएगा। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।